ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामये गौरभ्य नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमती रूप गोस्वामी विरचित उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से जो है इससे तीसरा अध्याय श्री हरि प्रिया प्रकरण हम लोग पाठ कर रहे थे, इसका सुन रहे थे कथा इसकी। इसमें आज हम लोग को 33वां नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं, ना सूयनम खलु कृष्णाय मोहितस्य माया मन्यमानम स्वपार्श्व स्थानम स्वानम दारान ब्रजोकशम। श्री सुखदेव गोस्वामी के वचन भी इस प्रकार के प्रमाण हैं कि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण के प्रति कभी भी दोषागार नहीं करते थे। श्री कृष्ण की माया के द्वारा रचित छाया स्त्री मूर्ति को अपने पास ही देखते थे। इस कारण यह है कि गोपगण श्री कृष्ण की माया से मोहित रहते थे। इसे योग माया का प्रभाव ही समझना चाहिए। मूल तात्पर्य यह है कि जिस समय श्री कृष्ण प्रेयसी गोपियों रास लीला आदि में योग योग दान करती, उस समय उनके पति योग माया द्वारा रचित स्त्रियों को अपने निकट देखते और उनके साथ भोजन आदि करते। उन्हें श्री कृष्ण और अपनी पत्नियों के प्रति दोष दर्शन का कोई सुयोग न था। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सुखदेव गोस्वामी के वचन हैं कि इस विषय में प्रमाण देते हैं कि जो ब्रजवासी लोग थे श्री कृष्ण के प्रति कभी दोषागार नहीं करते थे, दोष रोपण नहीं करते थे श्री कृष्ण के प्रति। बोलते हैं श्री कृष्ण की माया के द्वारा रचित जो छाया स्त्री मूर्ति है उसको अपने पास ही देखते थे। इसका कारण यह था कि गोपगण जब श्री कृष्ण की माया से मोहित रहते थे, इसका कारण यह है कि गोपगण श्री कृष्ण की माया से मोहित रहते थे। इसे योग माया के का ही प्रभाव समझना चाहिए। मूल तात्पर्य यह है कि जिस समय श्री कृष्ण प्रेयसी गोपियां रास लीला आदि में योगदान करती थी, उस समय उनके पति योग माया द्वारा रचित स्त्रियों को अपने निकट देखते और उनके साथ भोजन करते। कि जब श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर जो गोपियां भगवान के पास चली आती, तो उस समय क्या करते, योग माया के प्रभाव से जो गोपियों के पति थे उनके पास छाया, मतलब उनकी स्त्रियों की छाया रूपणी जो है योग माया उनके पास निवास करती और वो उनके साथ भोजन करते, उनसे उनके साथ बातचीत करते, उनके साथ हास प्रयास करते। उन्हें श्री कृष्ण और अपनी पत्नियों के प्रति कभी दोष दर्शन का कोई सुयोग न था। तो इस प्रकार जो भी ब्रज के गोप थे, उनकी पत्नियां जो श्री कृष्ण से मिलने जाती, तो उनको पता ही नहीं लगता कि उनकी पत्नियां भगवान से मिलने गई हैं कृष्ण से, और वो कभी अपनी पत्नियों में दोष दर्शन नहीं करते। आगे इसमें बता रहे कि अनुडाम कन्यकाम प्रोक्ताम सलज्जा पितृपालिताम सखी केलिसु विशब्दाम प्रायो मुग्धा गुणान्विता। कन्यका दो प्रकार की परकिया गोपियों में से अविवाहित सलज्जा पिता माता के द्वारा पालित सखियों के साथ कृणा के विषय में निशंका और प्राय मुग्धा नायिकाओं के गुणों से युक्त बालिकाओं को कन्यका कहते हैं। कदाचित कोई प्रखर स्वभाव युक्त मध्या नायिका के लक्षणों से भी युक्त हो सकती है। क्या बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर कन्यका शब्द उपयोग हुआ है। बता रहे हैं कि कन्यका की परिभाषा क्या होती है कि दो प्रकार की परकिया गोपियों में से अविवाहित और सल्लज्जा पिता माता के द्वारा पालित सखियों के साथ घृणा के विषय में निशंका और प्राय मुग्धा नायिकाओं के गुणों से युक्त बालिकाओं को कन्यका कहा जाता है। कि जो परकिया गोपियों में से जो अविवाहित होती हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में वर्ण किया है और अविवाहित हैं, वो लज्जा से युक्त हैं, पिता माता के द्वारा पालित हैं, सखियों के साथ घृणा के विषय में निशंक हैं, मतलब सखियों के साथ घृणा करने में वो पटु हैं, और मुग्धा नायिकाओं के गुणों से युक्त हैं, ऐसी बालिकाओं को कन्यका कहा जाता है। कदाचित कोई प्रखर स्वभाव युक्त मध्या नायिका के लक्षणों से युक्त होती हो सकती हैं।
आगे इसमें बता रहे हैं कि तत्रम दुर्गावतम पराम कन्या धान्योदयो मताम हरिणाम पूरिता अभिष्टाम अस्तीन तास्तस्य वल्लभा। ब्रज में दुर्गा देवी की आराधना करने वाले धन्या आदि कुमारियां भी कन्यकाएं कहलाती हैं। ये कुमारियां, हे कुमारियों तुम ब्रज में लौट आओ, तुम्हारे अभिष्ट की पूर्ति हो इत्यादि श्री कृष्ण के दिए हुए वर से उनका मनोअभिष्ट पूर्ण हुआ था। इसलिए ये भी श्री कृष्ण की वल्लभाएं भी हैं। तो ये जो जो ब्रज में किसकी आराधना किया था? कात्यायनी देवी की। कात्यायनी देवी की आराधना करके और उनने श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थनाएं किया था। ये जो कन्याएं थी, जो कुमारी बालिकाएं थी ब्रज की, ठीक है ना, ये बालिकाएं भी कन्यकाएं कहलाती हैं। बता रहे हैं कि इन्होंने अभिष्टता की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण के दिए हुए वर से उनका अभिष्ट पूर्ण हुआ था। इसलिए ये भी श्री कृष्ण की वल्लभाएं कहलाती हैं। कि माता कात्यायनी की आराधना करके उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए प्रार्थना किया था और माता ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनके मनोअभिष्ट को पूर्ण किया था। इसलिए ये श्री कृष्ण की वल्लभाएं कहलाती हैं। जो ब्रज में देवी देवता भी हैं, जैसे गोपेश्वर महादेव हैं या कात्यायनी माता हैं या गणेश जी हैं या हनुमान जी हैं, ये सब भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं जीवात्मा को। और आशीर्वाद प्रदान करके क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। आशीर्वाद किसका प्रदान करते हैं? कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं ये, ठीक है ना। तो हमें इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। ब्रज धाम में जब आए हैं तो बाहर के देवी देवताओं के तो बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन ब्रज के जो देवी देवता हैं ये हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कृष्ण भक्ति के लिए। बोलते हैं बी अस्तब्धा सखी धूलि केलुषु पट्टा सवित वक्ष स्थला वाला सिति न बल्ल वस्तवम पिता जामातरम मृगयति त्वं तु भ्रांत विलोचना अमर्चिता द कन्या वृंदावने कुंजंती सिखी पृक्षम मौली मुरली सोत कंपा माँ गुणस्त्यम। श्री कृष्ण के साथ संबंध विशिष्ट कोई ब्रज देवी श्री कृष्ण की मुरलीनाथ से उत्पन्न भावों से युक्त किसी गोप कुमारी को कह रही कि हे सखी, बड़े आश्चर्य की बात है कि धूल केली में ही तुम्हारा अत्यंत आवेश देख रही हूँ। अभी तक तो तुमने वस्त्रों के द्वारा अपने वक्षस्थल को आवृत करना ही भी प्रारंभ नहीं किया है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अत्यंत बालिका समझकर ही तुम्हारे लिए वर नहीं ढूंढ रहे हैं, किंतु तुम तो वृंदावन के में सिखी वृक्ष मौली के मुरली निनाद को श्रवण कर चपल नेत्रों से उत्कंपित होकर भ्रमण कर रही हो। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि उदाहरण के रूप में जो कुमारियों का वर्णन किया गया है उसमें एक कुमारी के बारे में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ संबंध विशिष्ट होने के कारण ब्रज देवियां जो कन्यकाएं थीं, ये श्री कृष्ण की मुरली नाद से उत्पन्न भावों से युक्त होकर सारी गोप कुमारियां कह रही हैं कि हे सखी, बड़े आश्चर्य की बात है कि धूल केली में ही तुम्हारा अत्यंत आवेश देख रही हूँ। कि तुम क्या करती हो? धूल में केली करती हो, धूल में लौटती हो, और अभी तक तो तुम्हारे वस्त्रों के द्वारा अपने वक्षस्थलों को आवृत करना भी प्रारंभ नहीं किया है। कि तुमने अपने वस्त्रों के द्वारा अपने वक्षस्थल को आवृत करना नहीं सीखा है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अत्यंत बालिका समझकर ही तुम्हारे लिए वर नहीं ढूंढ रहे हैं कि तुम अभी हमारी बालिका जो है बहुत ही छोटी है, किंतु तुम हो तो वृंदावन के सिकी वृक्ष मौली की मुरलीनाद सुन करके चपल नेत्रों से उत्कंपित होकर भ्रमण कर रही हो। इस तरह से तुम भगवान जो कृष्ण हैं, कृष्ण तो भगवान है नहीं ब्रज में, तो क्या है, यहाँ तो गोपियों गोपियों के प्रेमी हैं, ब्रज गोपिकाओं के प्रेमी हैं। वो तो हमारे मुंह से भगवान निकल जाता है, लेकिन वो भगवान है नहीं यहाँ के लिए। बोलते हैं वृंदावन के जो सिखी वृक्ष मौली हैं वो मुरली निनाद करके उस मुरली निनाद को सुन करके तुम चपल नेत्रों से उत्कंपित होकर ब्रज में भ्रमण कर रही हो। और क्या कर रही हो? धूल धूसरित हो गई हो, धूल में लौट रही हो। गोपे व्यूणा अपि हरे सदा संभोग लालसा प्रौढ़ वल्लभास्तस्य ब्रज नायो अप्रसूतिका। अग्नि विप्र और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने उनको साक्षी रखकर अन्य गोपियों के साथ विवाह होने पर भी जो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के साथ संभोग के लिए लालसा रखती हैं और जिनके गर्भ में कोई संतान नहीं हुई है, ऐसी गोप ललनाओं को परोढ़ा कहते हैं। तो जो गोपी अग्नि विप्र और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने साक्षी मांगकर गोपों के साथ विवाह किया, उसके बाद भी सदा सर्वदा श्री कृष्ण के साथ उन्होंने संभोग की लालसा रखी, जिनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुआ, ऐसी गोप ललनाएं परोढ़ा कहलाती हैं।
कात्यायनी कुसुमा कामनया किमर्थम कांतार कुक्षी कुहरम क्रतु दासी सग अस्तनम अस्तन युगे तव कंटकाम प्रत्युश्वास्य सखी संग मुदीक्षते असो। उदाहरण, श्री कृष्ण के साथ विहार करने के पश्चात वृंदावन के कुंजों से अपने घर से में लौटती हुई चंद्रावली के वक्षस्थल के ऊपर संभोग का चिन्ह देखकर उनकी नंद ने आशंका की। उसे देखकर परम विदग्धा पद्मा लक्ष्य पूर्वक चंद्रावली से बोली कि तुम कात्यायनी देवी की पूजा के लिए पुष्प चयन करने हेतु दुर्ग और बिहड़ वनों में क्यों गई थी? तुम्हारे स्तनों के ऊपर सगो जात कंटकों के चिन्हों को देखकर तुम्हारी ननद की आशंका की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बार बार देखी देखी जा रही है। इस प्रकार चंद्रावली जो है भगवान के साथ विहार करके अपने घर पर लौटती है तो उसके शरीरों पर जो है भगवान के टच किए हुए हाथों के चिन्ह थे। इस कारण से जो उनकी ननद थी चंद्रावली की, चंद्रावली जो है और राधा रानी, ये दोनों भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय गोपी हैं। लेकिन उसमें से राधा रानी का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। चंद्रावली भी राधा रानी के समान ही है, लेकिन चंद्रावली को भगवान उतना प्रेम नहीं करते जितना राधा रानी को करते हैं। लेकिन चंद्रावली भी राधा रानी की ही टक्कर की गोपी है। जब राधा रानी मान कर लेती हैं तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। उदाहरण की एता सर्वाति सा इन्यम शोभा सा द्विवैभव रमा दिव्यो अपयूरु प्रेम माधुर्य भरभूषिताम। ये परोढ़ा ब्रज देवियां शोभा सद्गुणों और वैभव में सबसे श्रेष्ठ हैं, अर्थात परकिया कन्याओं से भी ये श्रेष्ठ हैं और साक्षात लक्ष्मी से भी अधिक बढ़कर महाप्रेम माधुर्य के द्वारा विभूषित हैं, जिनका हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। बता रहे हैं कि ये परोढ़ ब्रज देवियां शोभा सद्गुणों और वैभव में सबसे श्रेष्ठ हैं। समाज में जिस स्त्री का बच्चा नहीं होता उसको बाज बोला जाता है, और उसका जो है कोई सुबह सुबह चेहरा देख लेता है तो उसको मनहूस लोग बोलते हैं। तो उस मनहूस का चेहरा नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो परोढ़ा गोपियां हैं जिनका प्रॉपर वैदिक रीति से विवाह हुआ लेकिन संतति उत्पन्न नहीं हुई, उनका आकर्षण भगवान के प्रति था, कृष्ण के प्रति था, इसलिए उन्होंने संतति उत्पन्न नहीं किया ब्रज गोपों से जिनसे उनका विवाह हुआ था। कल हमने क्या बताया था कि ब्रज में जो भी श्री कृष्ण के साथ रास विहार लीलाएं संपन्न करती गोपियां, वो ऊपरी दृश्य से पति तो स्वीकार किया था लेकिन उनसे उनका कोई संबंध नहीं था शारीरिक। वो तन मन धन से भगवान कृष्ण को ही अपना पति रूप में माना था और उन्हीं के साथ उनके सारे संबंध भगवान के साथ ही थे। वो बाह्य रूप से देखने में लगता होगा कि गोपू के साथ उनका वैदिक रीति से विवाह हुआ, लेकिन हुआ तो था लेकिन उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। जैसे अभिमन्यु का विवाह हुआ था श्रीमती राधा रानी के साथ, लेकिन राधा रानी का संबंध नहीं था अभिमन्यु से। अभिमन्यु ने कभी भी राधा रानी को टच नहीं किया था एज ए पति पत्नी के रूप में, लेकिन विवाह हुआ था उनसे। तो सामाजिक दृष्टि से तो हुआ था, लेकिन भगवान को परकीय भाव का उद्घाटन करना था, क्योंकि ये भाव ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं संपन्न की। जैसा कि कल हमने बताया है, रूप गोस्वामी के द्वारा ये लिखा हुआ है कि आखिर भगवान ने ये परकीय भाव का उद्घाटन किस लिए किया और इसका रसास्वादन किस लिए किया। तो बताते हैं रूप गोस्वामी कि इसका उद्घाटन इसीलिए भगवान ने किया कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और भक्तों को शुद्ध करने के लिए। ये जो लीलाएं हैं भगवान की परकीय भाव की, कि वो स्त्रियां अपने पति और घर बच्चों को छोड़कर और दूसरे पति जार पति भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्तों को सुनते हैं भगवान के लोग, भक्त लोग, तो उससे उनको शुद्धिकरण प्राप्त होता है, शुद्ध होते हैं वो। क्योंकि जो ये भगवान की परकीय भाव की लीलाएं हैं, ये क्या करता है, हमारे जीवन में काम वासनाओं को समाप्त कर देता है। भौतिक काम वासनाएं जो हमारी अनवांटेड सेक्सुअल इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं इस बस लीलाओं को सुनने मात्र से। इसीलिए ये माधुरी भाव का ग्रंथ है। इससे माधुरी भाव उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, हमारी सारी काम वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और क्या होता है, हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है। और शुद्ध भक्ति के साथ साथ हमें सर्वोत्कृष्ट रस माधुरी रसों की प्राप्ति होती है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने ये उज्जवल नीलमणि ग्रंथ लिखा है।
बोलते नायम श्रियो अंगम उ निता अंतरेन्ते प्रसादम स्वयोषिताम नलिन गंधा रुचाम कुतो अन्ययाम रासो उत्सव अस्य भुजदंड गृहीत कंठम लब्धा शिशाम य उद्गारम ब्रज सुंदरीणाम। यथा उद्धव ने कहा कि अहो हम लोग अतिशय क्षुद्र हैं, हमारी बात तो दूर है, एकांत रतिशीला श्री लक्ष्मी देवी भी श्री कृष्ण के द्वारा ऐसे प्रसाद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ पर प्रसाद कहने से सुखमय मन प्रकाश को ही समझना चाहिए। यदि लक्ष्मी का भी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ तो सुवर्ण पद्म की भांति सुगंध और क्रांति विशिष्ट अन्यान्य वैकुंठपुर वासिनी भ्रू भू लीला इत्यादि परम विशिष्ट नारियां की तो बात ही क्या है। बोलते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि हम लोग अतिशय क्षुद्र हैं, हमारी बात तो दूर रही, एकांतिक रतिशीला जो एकांत में श्री नारायण के साथ जो रति क्रीड़ा करती है लक्ष्मी देवी, वो भी श्री कृष्ण के द्वारा ऐसे प्रसाद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। जो भगवान का ये माधुर्य रस का प्रसाद है, आदान प्रदान है, उसमें लक्ष्मी जी का भी प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जी आती हैं रास लीलाओं में प्रवेश करने के लिए, तो गोपियों ने उनको प्रवेश करने से मना कर देती हैं, प्रवेश नहीं करने दिया उनको। वो क्या करती हैं, बिल्व वन है उसमें जाकर तपस्याएं करती हैं। बिल्व वन जो है यमुना के उस पार है, केसी घाट के उस पार जो दिखता है उधर से बिल्व वन जाया जाता है। वहां पर लक्ष्मी देवी, आज भी उसको बेल वन बोला जाता है, उसका वास्तविक नाम बिल्व वन है लेकिन उसको बेल वन बोलते हैं ब्रजवासी लोग। वहां पर लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी के नाम से 1 महीने मेला लगता है वहाँ पर, और उनकी महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो सारे ब्रजवासी जिसको धन चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वहां जाकर। लेकिन लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला तो वो तपस्याएं करती हैं ब्रज में। श्री कृष्ण की जब आगे अगला द्वापर युग आएगा उसमें वो गोपी बनेंगी और फिर जो है रास लीलाओं में उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, तब तक वो तपस्या में है, अगले द्वापर युग की प्रतीक्षा कर रही हैं। कलयुग समाप्त होगा, फिर से नया चतुर्युग शुरू होगा, सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग। अब पता नहीं उसमें श्री कृष्ण तो आते हैं जो है 28वें चतुर्युग में, और पता नहीं उस चतुर्युग अगले आने वाले चतुर्युग में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन लक्ष्मी माता तपस्याएं कर रही हैं वहां पर बिल्वन में। तो रास लीलाओं में स्वयं लक्ष्मी देवी का भी उसमें वास नहीं है। उद्धव जी बताते हैं कि हम लोग तो अतिशय क्षुद्र जीवात्मा हैं, लेकिन जो एकांत रतिशीला लक्ष्मी माता हैं वो भी श्री कृष्ण की इस प्रसाद्य प्रसाद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ पर प्रसाद कहने से सुखमय मन प्रकाश को ही समझना चाहिए। यदि लक्ष्मी का ही ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ तो सुवर्ण पद्म की भांति सुगंध और क्रांति विशिष्ट अन्यान्य वैकुंठपुर वासनी भू लीला इत्यादि परम विशिष्ट नारियों की तो बात ही क्या है, वे भी ऐसे प्रसाद को निश्चित रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए इस विषय में प्राकृतिक स्वर्ग स्थित नारियों का प्रसंग ही नहीं उठता। उस प्रसाद को व्यक्त कर रहे हैं रासोत्सव में साक्षात मनमथ मंथन लक्ष्मी देवी के लिए भी, जो दुर्लभ अद्भुत सौंदर्य और लावण्य युक्त श्री कृष्ण के युगल भुजाओं के द्वारा परम आसक्ति से गृहीत कंठा ब्रज सुंदरियों को जैसा आनंद उत्सव लाभ हुआ था, अर्थात ब्रज सुंदरियों ने जिस उन्नत उच्च कोटि के आनंद उत्सव को प्राप्त किया था वह लक्ष्मी देवी के लिए भी दुर्लभ ही है। तो जो ब्रज में साक्षात मनमथ लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ अद्भुत सौंदर्य और लावण्य से युक्त श्री कृष्ण के युगल भुजाओं का आलिंगन प्राप्त करना उनके लिए दुर्लभ है, वो ब्रज सुंदरियों के लिए बहुत ही आसान आनंद उत्सव बन गया था। अर्थात ब्रज सुंदरियों के लिए जिस उन्नत उच्च कोटि को का आनंद आनंद उत्सव प्राप्त हुआ वह लक्ष्मी देवी के लिए भी दुर्लभ है। श्री परिभव वाक्य के द्वारा ब्रज सुंदरियां उक्ति के द्वारा यह व्यजित हो रहा है कि उनका सौंदर्य और सौभाग्य श्री लक्ष्मी देवी की अपेक्षा अधिक था। जो श्री कृष्ण ने परम आसक्ति से उनके गले में दोनों हाथों को डालकर मन ही मन यह प्रार्थना की कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उदाहरण की जो है श्री कृष्ण ने परम आसक्ति से उनके दोनों गले में दोनों हाथों को डालकर मन ही मन ये प्रार्थना की थी कि तुम, हे गोपियां, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। इस तरह उन्होंने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने आसक्ति बस उन गोपियों से प्रार्थना की थी। लेकिन ये सौभाग्य जो है लक्ष्मी देवी को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। बोलते हैं, ता स्त्रिभ्याम साधनाम पराम दिव्यो नित्य प्रयास तथा तत्र साधना परा सयुयोत्थिक्य स्वयोत्थित्य इति तत्रादिमाद्विधा।
योथित्या स तत्रं स भूयं गणस्य साधने रता द्विविधा स तास्तु मुनिया तथो उपनिषदो मता गोपालोपा उपासका पूर्वम अप्राप्यम अभिष्ट सिद्धयम चीरा दू बुद्ध रतयो राम सौंदर्य वीक्षयाम मुन्यस्तन्निज्या अभिष्ट सिद्धिम संपादने रताम लब्ध भावा ब्रजे गोप्यो जाताम पाद्मम इति रीतिम कथा अन्यान्य किलम बृहद वामने चेति विस्तृतिम सिद्धि कति ची देवासाम रासारंभे प्रपेदिरे इति केचित् प्रभा संते प्रकट्या अर्थ अनुसारिणम। ये परोण नायिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। जो परोण नायिकाओं का वर्णन किया, परोण नायिकाएं वो हैं जो जिनका विवाह वैदिक रीति से ब्रज गोपों से हुआ है, लेकिन उन ब्रज गोपों से उन्होंने कभी भी संतति उत्पन्न नहीं की। उनका आकर्षण भगवान से था, कृष्ण से था, इसलिए वो परोढ़ा नायिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी संतति उत्पन्न नहीं किए ब्रज गोपियों से, ब्रज गोपों से। बस विवाह तो हुआ था, लेकिन आकर्षण भगवान से था, उनका कृष्ण से था। ये परोण गोपियां नायिकाएं जो हैं, इनकी तीन कैटेगरी होती है। बोलते हैं साधन परा, देवी और नित्य प्रिया। इनमें से साधन परा पुनः दो प्रकार की होती हैं, यौथिक और अयोथिक। यौथिक कहने से स्वजातीय वर्ग का बोध होता है। ये अपने अपने गणों के साथ साधन करती हैं। यौथिकी भी दो प्रकार की होती हैं, मुनिचरी और श्रुतिचरी। मुनिचरी गोपियों के संबंध में पद्म पुराण में कहा गया कि दंडकारण्यवासी कतिपय मुनि बहुत पहले से ही गोपाल देव की उपासना कर रहे थे, किंतु सिद्धि लाभ नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिनों के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ दंडकारण्य में पधारे, उस समय राम का अनुपम सौंदर्य दर्शन करके उन मुनियों की श्री कृष्ण संबंधी रति और सीता जी के अद्भुत सौंदर्य राशि का दर्शन कर गोपी विषयिनी रति उनके हृदय में अत्यंत प्रबल रूप से उदित हुआ। कि दो जो दंडकारण्य में ऋषि महात्मा थे, वो पहले से गोपाल देव की उपासना किया करते थे, लेकिन जब दंडकारण्य में भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गुजरते हैं, तो उस समय राम का अनुपम सौंदर्य देखकर उन मुनियों के अंदर श्री कृष्ण संबंधी रति जागृत हुई, और सीता जी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर दर्शन कर गोपी विषयी रति उनके हृदय में अत्यंत प्रबल उदित हो गया। अनंतर वे मुनि अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए विशेष रूप से तत्पर हुए, जिससे कुछ ही दिनों में उनके भाव की सिद्धि हुई। तत्पश्चात प्रकट लीला में गोपियों के गर्भ से गोपी रूप में ये सारे उत्पन्न हुए। तो ये सब ये जो है मुनिचारी गोपियां थी। सब ये मुनि सिद्ध संत थे जो भगवान श्री राम और सीता देवी के को देखकर दंडकारण्य में और आकर्षित हुए थे। दूसरी कथा बृहद वामन पुराण में इस प्रकार आती है कि रास के आरंभ में कोई कोई साधन सिद्धा गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग में श्री कृष्ण के साथ संभोग योग देह को प्राप्त हुए थे, और कोई कोई अपने पतियों के द्वारा घर में अवरुद्ध हो जाने के कारण उस विषय से वंचित हुई थी। उनके वंचित होने के कारण उनको प्राप्त संतानें और पतियों के साथ उनका संभोग था। ऐसी गोपियां श्री कृष्ण की रास लीलाओं में सम्मिलित होने या श्री कृष्ण की सहचरी होने का सुयोग्य प्राप्त नहीं कर पाई। बता रहे हैं कि जो बृहद वामन पुराण है उसमें बता रहे हैं कि जब रास नृत्य आरंभ हुआ तो कोई कोई साधन सिद्धा गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से श्री कृष्ण के साथ संभोग योग्य देह को प्राप्त हो गई। कि नित्य सिद्ध गोपियों के संग में रहने से जो साधन सिद्ध गोपियां थी वो भी इस सिद्ध देह को प्राप्त हो गई, और श्री कृष्ण के संभोग लीलाओं में वो भी पार्टिसिपेट कर पाई। कोई कोई अपने पतियों के द्वारा घर में अवरुद्ध हो जाने के कारण उस विषय से वंचित हो गई, कि कितने के पतियों ने उनको घर में ही रोक लिया कि आप रात्रि में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। तो ऐसी गोपियां जो वंचित रह गईं, उनसे जो प्राप्त संतानें थे या पतियों के साथ उनका संभोग घृणा हुआ, ऐसी गोपियां श्री कृष्ण की रास लीलाओं में सम्मिलित होने या श्री कृष्ण के सहचरी होने का सुयोग्य प्राप्त नहीं हो पाए। उनको श्री कृष्ण की सहचरी बनने का सुयोग्य प्राप्त नहीं हुआ। बोलते हैं समताम सूक्ष्म दर्शिन्यो महो उपनिषदो अखिलाम गोपीनाम वीक्ष सौभाग्यम म समोर्ध्व सुविस्मिताम तपासिम श्रद्धया कृत्वा प्रेमाढ्य जगिरे व्रजम वल्लभ्यम इति पौराणी तथो उपनिषदिम प्रथा। उपनिषदों में से वे महोपनिषद समूह जो अत्यंत सूक्ष्मदर्शी है, उन्होंने गोपियों के असमोर्ध्व
भाग्य का दर्शन कर महाविस्मित हो गई। श्रद्धा के साथ उन गोपियों के भावों की प्राप्ति के लिए बड़ी कठोर आराधना कर ब्रज में प्रेम संपदा युक्ता गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण किया। बृहद वामन पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवतम में श्रुति सप्त में ऐसा ही वर्णन मिलता है। बोलते हैं जो उपनिषदों में महामहो उपनिषद समूह है वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी है। उनमें गोपियों के असमोद्व सौभाग्य का दर्शन कराया गया है। बोलते हैं श्रद्धा के साथ उन गोपियों के भावों की प्राप्ति के लिए बड़ी कठोर आराधना कर ब्रज में प्रेम संपदा युक्त गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण किया था इन सबों ने। इसका बृहद वामन पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवतम पुराण में श्रुति अस्त्व में ऐसा ही वर्णन मिलता है। बोलते हैं इसमें आगे कि तद भावम बद्ध रागाम ये नास्ते साधने रताम त भोयम मनु रागोग्यम प्राप्यो उत्कंठानुसारतम ताम एकसो अथवा तृतीयां काले काले ब्रज अभवन प्राचीनस्था नवास्य सयुयोथिक्य ततोदिता नित्या प्रियाभिसालोक्यम प्राचीन निशीचर मागताम ब्रजे जाता नवास्त्वेवाम मृत्या मृत्या दियोनितम। जो महासौभाग्यवान व्यक्ति गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए लुब्ध होकर साधन में प्रवृत्त होता है तथा उत्कंठता के अनुसार रागानुगीय भजन में प्रचुरता आवेश को प्राप्त होता है, वे ही समय समय पर एक दो तीन एक साथ में गोपी गर्भ से गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण करता है। ये गोपियां या अयो अयोथिक्य गण दो प्रकार की होती हैं, प्राचीना और नवीना। इनमें से प्राचीना अयोथिकी गण नित्य प्रिया गोपियों के साथ बहुत दिन पहले ही सालोक्य प्राप्त की हुई होती हैं। नवीना गण मनुष्य, देव और गंधर्व इत्यादि जन्मों के अनंतर अथवा मानवीय या हरिणी प्रवृत्ति योनियों में ब्रजमंडल में जन्म ग्रहण करती हैं। क्या बोलते हैं कि जो सौभाग्यशाली जीवात्मा व्यक्ति गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए लुब्ध होकर साधन में प्रवृत्त होता है, मतलब ऐसी उसके अंदर उत्कट लालसा उत्पन्न होती है गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार उस साधन में प्रवृत्त होता है और उत्कंठता अनुसार रागानुगा भजन में आवेश प्राप्त करता है, तो वही समय समय पर एक दो या तीन एक साथ ब्रज में गोपी गर्भ में गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण करता है। तब वो गोपियों के गर्भ में आता है और गोपी के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। ये गोपियां या अथोयुक्त गण दो प्रकार की होती हैं, प्राचीना और नवीना। इनमें से प्राचीना अयुक्तिकाएं गण नित्य प्रिया गोपियों के साथ बहुत दिनों पहले सालोक्य प्राप्ति की हुई होती है। नवीना गण मनुष्य, देव और गंधर्व इत्यादि जन्मों के अनंत अर्थात मानवीय या हरिणी प्रवृत्ति योनियों में ब्रजमंडल में जन्म ग्रहण करती हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति गोपी भाव को प्राप्त करना चाहता है या रागानुगा भक्ति में आवेश को प्राप्त कर चुका है और उसके अंदर इच्छा है कि मैं ब्रज में गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करूं, तो किसी गोपी के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। क्या कब? जब रागानुगा भजन में प्रवृत्त हो जाता है और आवेश प्राप्त कर लेता है। आवेश मतलब ऐसी इच्छाओं का आवेश उसके अंदर आ जाता है कि मैं भी ब्रज में गोपी भाव को प्राप्त करके और गोपी बन सकूं भगवान की लीलाओं में। तो उसको भगवान क्या करते हैं, गोपी के गर्भ से वो गोपी का जन्म ग्रहण करता है और इस प्रकार वो भगवान की लीलाओं में आनंद लेता है। बोलते हैं देवे वसेन जातस्य कृष्णस्य दिवि तुष्टते नित्यं प्रियाणाम मासस्तु या जातम देवयोगनम तत्र देवावतरणे जानित्वा गोपकन्यका ता आसीनम नामे वासम प्राण सख्यो अब अभ्यन व्रजे राधा चंद्रावली मुख्या प्रोक्ता नित्य प्रिया व्रजे कृष्ण व नित्य सौंदर्यम वैदग्धा आदि गुणाश्रया। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जब अपने अंश से देव योगिनियों में अवतरण करते हैं तब उनके प्रीति विधान के लिए नित्य कांताओं का अंश भी देवियों के रूप में प्रकट होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण जब अपने अंश से देव योगिनियों में अवतरण होते हैं, मतलब देव योगिनियों में जो देव कन्याएं हैं, देव योगिनियों के गर्भ में जब अवतरण होते हैं तब उनके प्रीति विधान के लिए नित्य कांताओं का अंश भी देवियों के रूप में प्रकट होता है। वे ही अब्रज में श्री कृष्ण अवतार के समय गोप कन्याएं होकर अपनी अंशी नित्य प्रियाओं की नित्य सखियां होती हैं। कुछ जो है देव कन्याएं
देव योनियों में अवतरित होकर श्री कृष्ण क्या करते हैं, देव योनियों में जो अवतरित लोग हैं उनके गर्भ में भगवान प्रवेश करते करते हैं और कांताओं के रूप में, देवियों के रूप में प्रकट करते हैं अपने ही अंशों को। और इस प्रकार ब्रज में श्री कृष्ण के अवतार में ये गोप कन्याएं होकर अपने अंशी नित्य प्रियाओं को नित्य सखी के रूप में ये जन्म ग्रहण करती हैं। ब्रज में श्री राधा और चंद्रावली की सारी नित्य प्रियाओं में मुखिया हैं। ये भी श्री कृष्ण के समान ही नित्य सौंदर्य और वेदग्ध आदि सद्गुणों से का आश्रय हैं। तो ब्रज में श्री राधा रानी और चंद्रावली ये सारी नित्य प्रियाओं में मुख्य सखियां हैं। ये भी श्री कृष्ण के समान ही नित्य सौंदर्य और वेदग्ध आदि सद्गुणों से को का आश्रय लिए होती हैं। आगे इसमें बता रहे कि तथा च ब्रह्म संहितायाम आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ताभिर एव निज रूप दया कला भी गोलोक एव निसत्य अखिलात्म भूतो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं। बोलते हैं ब्रह्म संहिता में भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताविर इस श्लोक के द्वारा कहा गया है कि आनंद स्वरूप और चित्त स्वरूप जो अप्राकृतिक रस द्वारा पृथक पृथक रूप में आविर्भूत एवं स्वरूप भूता उस अपनी शक्तियों के साथ जो नित्य काल अखंड परमात्म स्वरूप होकर वैकुंठ के ऊपर श्री कृष्ण लोक में एवं सर्व प्राणियों के जीवन स्वरूपा नराकृत होकर भूम वृंदावन में निवास करते हैं, उस आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अतः श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियां श्री कृष्ण की स्वरूप शक्तियों का ही प्रकाश है। तो भगवान ही अपनी स्वरूप शक्तियों के द्वारा इस गोलोक वृंदावन धाम में गोपियों के स्वरूप धारण करते हैं। अलग अलग देव स्त्रियों के अंदर गर्भ में अपने उस जीवन स्वरूप नराकृति स्वरूप शक्ति को क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं और देव कन्याओं के रूप में प्रकट होते हैं जो ब्रज में गोप कन्याएं कहलाती हैं और गोप कन्याओं के रूप में भी प्रकट होते हैं। वही सारी गोपियां आगे जाकर जो है भगवान की रासलीलाओं में पार्टिसिपेशन करती हैं। बोलते हैं तत्र शास्त्रम प्रसिद्धास्तु राधा चंद्रावली तथा विशाखा ललिता श्यामा पद्मा सव्या च भद्रिका तारा विचित्रा गोपाली धनिष्ठा पालिकादयम् चंद्रावल्यो शोभा सोमाभा गांधर्वा राधिकेव सा अनुराधा तु ललिता नेता स्तनिदितां पृथक लोक प्रसिद्ध नामा यस्तु खज्जनाक्षी मनोरमा मंगला विमला लीला कृष्ण सारदी विशारदा तारावली चकोराक्षी शंकरी कुंकुमादय विद्या दीनांतु सतसो युत्थानी व्रज सुभ्रुवाम लक्ष्य संख्यास्तु कथिताम युद्धे युद्धे वरांगना सर्वयुत्था दीपा एता राधाज्ञा कुमकुमांतिका विशाखा ललिता पद्मा सेव्याच्च प्रोहस्य कीर्तिताम किंतु सौभाग्य धैर्ययाम अष्टो राधादयो मताम युद्धाधिपात्वे औपचिन्त्यं दधानं ललितादयं स्वेष्ठाराधि दिभावस्य लोभा साख्यम रुचिराम दधु। बोलते हैं यहाँ पर कि भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में प्रह, प्रह, प्रहाद्य संहिता इत्यादि शास्त्रों में कथित सुप्रसिद्ध नित्य प्रेयसियों का वर्णन मिलता है। कि भविष्योत्तर पुराण स्कंद पुराण और प्रहलाद संहिता इत्यादि में भगवान के नित्य प्रेयसियों का वर्णन मिलता है। कौन सी नित्य प्रेयसियां भगवान की? श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, सव्या, भद्रा, तारा, चित्रा, गोपाली, धनिष्ठा और पालिका। चंद्रावली का अन्य नाम सोमाभा है। श्रीमती राधा रानी का नाम गंधर्वा, ललिता का अन्य नाम अनुराधा है। इसलिए पृथक रूप से इनका नाम उल्लेख नहीं किया गया है। लोक प्रसिद्ध नित्य कांताओं के नाम खजनाक्षी, मंगला, विमला, लीला, कृष्णा, सारी, विशारदा, तारावली, चकोराक्षी, शंकरी, कुंकुमा इत्यादि हैं। ये सभी सैकड़ों सैकड़ों युद्ध हैं। पुनः एक एक युद्ध में लाखों लाखों प्रजांगनाएं होती हैं। जो इन कांताओं का नाम दिया गया, इन कांताओं के अंडर में एक एक लाख लाख ब्रजांगनाएं होती हैं। ललिता, विशाखा, पद्मा, सभ्या इन चार सखियों के अतिरिक्त श्री राधा रानी, कुमकुम तक सभी युद्धेश्वरी हैं, किंतु अधिक सौभाग्यवती होने के कारण श्री राधा आदि अष्ट नायिकाएं भी प्रधान मानी जाती हैं।
ललिता आदि सखियां युथेश्वरी होने के योग्य होने पर भी अपनी अभिष्ट श्रीमती राधा रानी की प्रीति के लोभ से साक्ष्य की ही अभिलाषा करती हैं। ललिता और विशाखा श्रीमती राधा रानी के साक्ष्य में और पद्मा और सभ्या चंद्रावली के साक्ष्य में रुचि रखती हैं। तो इस तरह से जो ललिता और विशाखा हैं श्रीमती राधा रानी के साक्ष्य भाव में से जुड़ी होती हैं, और पद्मा और सभ्या जो है चंद्रावली की सखियां हैं। ठीक है ना। इस प्रकार जो है ये तृतीय अध्याय श्री हरिप्रिया प्रकरण समाप्त होता है। अब आगे जो है इसमें राधा प्रकरण है कि राधा रानी का तत्व क्या है और राधा रानी है कौन, इनके बारे में हम लोग